वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप वियतनाम आने का प्लान कर रहे हैं तो किन चीज़ों को आपको अपने साथ कैरी करना चाहिए। कई बार जो है आपको फ़्लाइट टिकट जो है 7 kg कैबिन बैगेज के साथ मिलती है, और कई बार जो है अगर आप इंडिगो या एयर एशिया दूसरी जगह दूसरी फ़्लाइट्स को प्रेफर करते हैं तो उनके साथ जो है आप फिर भी जो है 30 to 40 kg जो है आप कैरी कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि मोस्टली ट्रैवलर्स जो हैं प्रेफर करते हैं 7 kg लगेज के साथ। अगर आप एक व्लॉगर नहीं हैं तो किन चीज़ों को आपको अपने साथ कैरी करना चाहिए अगर आप कुछ दिनों के लिए आ रहे हैं या फिर आप लॉन्ग टर्म स्टे के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। 1 महीने का आपके ट्रैवल प्लान्स है पूरे वियतनाम को एक्सप्लोर करने के लिए, और क्या चीज़ें यहाँ सस्ती हैं और क्या चीज़ें यहाँ महंगी हैं, तो वो सारी चीज़ों को आज मैं बताने वाली हूँ इस शॉर्ट वीडियो में। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिए। बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने ट्रैवल प्लान्स, वहाँ की नाइट लाइफ, वहाँ का ड्रेसिंग सेंस और वहाँ के फूड को देख के अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने जो ट्रिप्स हैं वो प्लान करते हैं। और ऑफ कोर्स यहाँ की जहाँ पे आप आई मीन रहना, आपका खाना पीना, आपके जो भी आप एक्सप्लोर कर रहे हैं वो अगर ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है तो उसको जो है आप ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहेंगे। तो वियतनाम एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, छोटी सी ब्यूटीफुल पीसफुल कंट्री है, और आप इसको ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए। और इसको एक्सप्लोर करने के लिए अगर आप जो है सब बहुत सारे जो लोग हैं वो वेजिटेरियंस हैं और कुछ जो है नॉन वेजिटेरियंस हैं, तो दोनों के लिए क्या डिफरेंस है और ये चीज़ें कहाँ पे मिल जाती हैं। बहुत सारे जो व्लॉगर्स हैं वो डिटेल में नहीं बताते हैं, तो मैं वही चीज़ें बता रही हूँ। अगर आप किसी टूरिस्ट प्लेस पे हैं तो वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियंस के लिए सारे ऑप्शंस हैं, और नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो अगर आप किसी टाउन में किसी भी अंदर जगह टूरिस्ट प्लेस पे नहीं हैं तो भी आप सरवाइव कर सकते हैं। हर किसी भी जगह कर सकते हैं अगर आप नॉन वेजिटेरियंस हैं तो यहाँ पे पॉर्क, बीफ, चिकन को छोड़ के जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अगर आप स्पाइसी खाते हैं, सॉल्टी खाते हैं तब भी मिल जाएगा। बट मोस्टली जो है हम अट्रैक्ट होते हैं जो फूड ब्लॉगर्स हैं वो इस तरीके के फूड ब्लॉग्स बनाते हैं। हमें लगता है कि यार ये सच में वाकई बहुत ही डिलीशियस डिश है, और हम भी जाके खाएंगे तो वाकई इतना ही स्पाइसी और इतना ही डिलीशियस होगा। बट वैसी चीज़ें नहीं होती हैं जब आप उसको मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी ट्राई करी हैं जो एक बार आपने एक स्मॉल सा पीस अगर आपने स्प्रिंग रोल का लिया तो उसके बाद दूसरा स्प्रिंग रोल का पीस आपसे नहीं खाया जाएगा। और यहाँ के बफ़े को भी मैंने काफ़ी बार ट्राई किया है, वेजिटेरियन बफ़े को, जिसमें को सिर्फ वेजिटेरियन था, जिसमें वेजिटेबल्स, कॉर्न्स और सारी चीज़ें थी। बट आप उसको अच्छे से पेट भर के नहीं खा सकते, क्योंकि हम जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं, हम हमारे खाने के अलावा हमें कोई खाना इतना पसंद नहीं आता। इवन तो अगर हम पिज़्ज़ा भी खा लें वेजिटेरियन तो हमारा पेट नहीं भरता। तो वेजिटेरियंस के लिए टूरिस्ट प्लेसेस पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, और अगर आप बाकी सारी जगह जाते हैं तो नॉन वेजिटेरियंस के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और मोस्टली यहाँ के जो लोग हैं वो फीका फूड खाते हैं, इसलिए उनकी स्किन बहुत अच्छी होती है। वो बॉइल्ड सूप, नूडल्स, ये सारी चीज़ें खाते हैं। और ये जो ऐड करते हैं शुगर और सॉल्ट को, वो इक्वली ऐड करते हैं, तो वो प्रॉपर स्वीट भी नहीं होता है ना सॉल्टी होता है, सॉल्ट बहुत ही कम होता है। तो ये लोग फीका भी खाना खा लेते हैं। अगर आप इनका खाना देखोगे तो उसमें ना आपको कहीं सॉल्ट मिलेगा ना ही हल्का सा स्वीट मिल जाएगा, बट आई थिंक सॉल्टी फूड नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म स्टे के लिए आ रहे हैं या शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हैं तो मैं आपसे ये बोलूँगी कि आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, आप अपने साथ कपड़ों के अलावा कपड़े नहीं भी कैरी करेंगे तो यहाँ कपड़े बहुत सस्ते हैं, कपड़े अफोर्डेबल हैं। आप किसी एप्लीकेशन से भी मंगा लेंगे। अगर आपको आसपास मार्केट बहुत महंगी लग रही है तो यहाँ का एक एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, लज़ाडा और शॉपी, जिसको अगर आप थोड़े 10 दिन के लिए कहीं रुकने वाले हैं या 15 दिन के लिए आप रुकने वाले हैं, अगर आप चाहते हो कि आप उसे रिटर्न भी करना चाहते हैं, फैब्रिक नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो वो भी चीज़ें
तो कपड़ों को आप कैरी मत कीजिए। और बहुत सारे जो व्लॉगर्स हैं, फीमेल व्लॉगर्स, वो हमेशा हर कंट्री में जाके इन चीज़ों को कंपेयर करती हैं कि इस कंट्री के कपड़े बहुत महंगे हैं। सरोजनी नगर से कंपेयर करने लग जाते हैं वो, कि सरोजनी नगर में तो इतने का मिल जाता है। सरोजनी, अगर आपका माइंड सेट वैसा है, आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं और आपको लगता है सरोजनी नगर वाला माल आप लेना चाहते हैं, तो सरोजनी नगर वाली चीज़ें यहाँ पर नहीं हैं और आपको लगता है सस्ती हैं, तो आप अपने साथ जो है कैरी कर सकते हैं वहाँ के कपड़े। अदरवाइज़ यहाँ पे सुपर अफोर्डेबल हैं। आप कपड़ों को मत कैरी कीजिए, बट जो आप बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री को एक्सप्लोर करने के लिए आई थिंक आपका पेट भरा होना बहुत ज़रूरी है, वरना इरिटेशन होने लग जाती है। तो लोकल स्नैक्स जो भी आपको पसंद है, अगर आप डाइट पे नहीं है और आपको सॉल्टी स्पाइसी कोई फूड चाहिए, तो आप अपने साथ स्नैक्स को कैरी कर सकते हैं, अपने कॉफ़ी पाउचेस को कैरी कर सकते हैं, अपने टी बैग्स को आप कैरी कर सकते हैं, आपने मिल्क पाउडर को, इन सारी चीज़ों को आप कैरी कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं टूरिस्ट प्लेसेस पे। टूरिस्ट प्लेसेस के अलावा वेजिटेरियंस के लिए मैं फिर से बता रही हूँ, अगर वेजिटेरियंस है तो आपको सैलड, बन मी, ये सारी चीज़ें हर जगह मिल जाती हैं, वेजिटेरियन बन मी। और अगर आपको कोई ऑफ़र कर रहा है कि ये वेज सूप है और उसमें सिर्फ वेजिटेबल्स है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि वो वेजिटेरियन सूप नहीं होता है। यहाँ पर चिकन सूप भी नहीं होता है। यहाँ जो है पोर्क का और बीफ का और इन इन चीज़ों के ज़्यादा सूप मिलते हैं। तो चिकन भी नहीं, इतना चिकन का ब्रॉथ जो है वो यहाँ सूप में नहीं होता है। तो वेजिटेरियंस के लिए टोफू, ये सारी चीज़ें अगर आपको डाल के कोई सूप में दे रहा है, तो ये ध्यान रखिए कि वो वेजिटेरियन सूप नहीं है। और टूरिस्ट प्लेसेस पे अगर आप नहीं हैं तो अपने स्नैक्स को कैरी कीजिए। और जो फूड ब्लॉगर्स आपको जितना दिखा रहे हैं कि फ़ूड इतना डिलीशियस है, उतना डिलीशियस नहीं होता। हम लोग किसी भी कंट्री का फूड ज़्यादा नहीं खा सकते, इवन दो हम पिज़्ज़ा भी पेट भरने के लिए उतना नहीं खा सकते हैं। तो अपने लोकल फूड को, अपने लोकल कंट्री के फूड को अपने साथ कैरी कीजिए। आप चाय पीने के शौकीन हैं, आपको कॉफ़ी पीना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो मिल्क कॉफ़ी होती है वो बहुत ही डिफरेंट होती है। हो सकता है कि वो आपको पसंद ना आए। एग कॉफ़ी होती है, सॉल्टी कॉफ़ी होती है, बहुत तरीके का कॉफ़ीज़ यहाँ पे मिलती है, अच्छी भी मिलती है। बट हो सकता है कि आपको एक अच्छी कॉफ़ी आपके नियर बाय ना मिले, तो कॉफ़ी पाउचेस को और टी बैग्स को अपने साथ कैरी कीजिए, मिल्क पाउडर के और शुगर के साथ। तो वीडियो करती हूँ मैं यहीं पर एंड, और आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में।